हेलो व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ एवं अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एक टॉपिक वर्क अर्थात कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्यतः कार्य का अर्थ है किसी प्रकार का काम। जैसे कोई बालक पढ़ाई कर रहा है तो हम लोग समझते हैं वो कार्य कर रहा है, या कोई बालक खाना खा रहा है तो हम लोग समझते हैं कि कार्य कर रहा है। लेकिन विज्ञान में कार्य का मतलब ही अलग है। कार्य अर्थात किसी वस्तु पर बल लगना चाहिए और वस्तु को विस्थापित होना चाहिए, अर्थात वस्तु के एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना चाहिए। अर्थात कार्य के लिए कंडीशन दिया गया कि कार्य कब होगा, कब कार्य हो रहा है। तो पहला कंडीशन है कि वस्तु पे बल लगना चाहिए, और दूसरा क्या कंडीशन है कि वस्तु क्या होनी चाहिए, विस्थापित होनी चाहिए। अर्थात वस्तु पे जब बल लगेगा तो वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाना चाहिए। जैसा आप यहाँ पे अब देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया जा रहा है, बल लगाया जा रहा है। इन दोनों के द्वारा यहाँ पे बल लग रहा है, और साइकिल क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे कार्य हो रहा है। या आप पिक्चर में देखिए, यहाँ पे उदाहरण, कार्य हो रहा है, कब कार्य हो रहा है, तो एक साइकिल सवार साइकिल में पैडल मारा तो यहाँ क्या होगा, कार्य हो रहा है। या एक व्यक्ति बोझ को ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ ले जा रहा है, या ऊपर जा रहा है वो नीचे जा रहा है, तब हम लोग बोलेंगे क्या हो रहा है, वहाँ पे कार्य हो रहा है। कार्य कब नहीं होगा, जब कुली वजन लेकर स्थिर खड़ा रहेगा, एक ही स्थान पे रहेगा, तब उसको बोलेंगे हम लोग वहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। या कोई भी व्यक्ति दीवार में धक्का लगा रहा है, सपोज कीजिए दीवार है, अब इस दीवार में कोई आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पे धक्का लगा रहा है, तो क्या यहाँ पे कार्य होगा, नहीं, क्योंकि दीवार यहाँ से विस्थापित नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है। जैसे देखिए पिक्चर में क्या है, कुल्ली है, ये पिक्चर है कुल्ली। कौन सा हीरो है, पहचान के बताइए, ये है अमिताभ बच्चन। इसमें क्या हो रहा है, ये सामान को रखे हुए हैं और एक जगह पे क्या है, स्थिर है। तो क्या यहाँ पे कार्य हो रहा है, नहीं, यहाँ पे कार्य नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये विस्थापित नहीं हो रहा, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पे कार्य हो रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे कार्य हो रहा है, क्योंकि इनके द्वारा बॉल को क्या किया गया, विस्थापित किया गया। यहाँ पे बल लगाया गया और बल मूव होके कहाँ गया, यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान पे फुटबॉल पहुंच गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो आप समझ गए होंगे कि कार्य कब होता है और कार्य कब नहीं होता है। तो कार्य का यहाँ पे फॉर्मूला दिया गया, कार्य बराबर क्या होता है, तो बल गुने विस्थापन, अर्थात W गुने Fs। F का मतलब फोर्स, F गुने डिस्प्लेसमेंट अर्थात विस्थापन। ओके, कार्य क्या है, अदिश राशि है। तो हम लोगों ने जाना था सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहेंगे, सदिश राशि का क्या होता है, परिमाण भी होता है और उसका दिशा भी होता है। परिमाण का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और दिशा का मतलब डायरेक्शन। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब सपोज हम लोग लिखते हैं कि बल कितना लग रहा है, तो 5 न्यूटन। यहाँ पे 5 न्यूटन जो हुआ क्या हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या हो गया, परिमाण हो गया। और अगर बोले कि उत्तर दिशा में, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। तो कार्य क्या है, अदिश राशि, कार्य क्या है, अदिश राशि है, क्योंकि इसका क्या होता है, सिर्फ परिमाण होता है, दिशा निश्चित नहीं होता है। तो कार्य निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, W = F × S। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, वस्तु प्रारंभिक अवस्था में वस्तु, इस पे क्या लगाया गया, फोर्स लगाया गया। तो यहाँ पे गति होगा और गति होने के बाद वस्तु कहाँ चल जाएगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो हम लोग समझ गए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, कार्य हो रहा है। तो कार्य का मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर या जूल। न्यूटन मीटर क्यों होता है, तो W बराबर क्या होता है, F × S, और F अर्थात फोर्स का स्थायी मात्रक, बल का स्थायी मात्रक न्यूटन होता है। अब विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा, तो मीटर। तो हम लोग न्यूटन मीटर बोले, उसी को क्या बोलते हैं, जूल। ओके, तो न्यूटन मीटर को क्या बोला जाता है, जूल। तो कार्य का स्थायी मात्रक जूल होता है। अब 1 जूल कब बोलेंगे, तो जब वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगेगा और वस्तु विस्थापित कितना होगा, 1 मीटर, तब हम बोलेंगे कि वहां पे कितना कार्य हो रहा है, तो 1 जूल। तो याद रखिएगा, अगर 1 न्यूटन बल लगता है और वस्तु विस्थापित 1 मीटर होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि वहां पे 1 जूल कार्य हो रहा है। जैसे आप देख लीजिए, 1 जूल इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 न्यूटन मीटर गुने 1 न्यूटन गुने 1 मीटर, अर्थात 1 जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए 1 न्यूटन बल लग रहा है और 1 मीटर क्या हो रहा है, वस्तु विस्थापित हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि कितना कार्य हो रहा है, तो 1 जूल कार्य हो रहा है। अब कार्य का परिमाण निम्न दशाओं पर निर्भर करता है। कौन कौन, तो एक होता है परिमाण, तो ज्यादा बल ज्यादा कार्य। जितना ज्यादा बल लगाएंगे उतना ज्यादा कार्य होगा, और कम बल लगाएंगे तो कार्य क्या होगा, कम होगा। और विस्थापन, अगर ज्यादा विस्थापन हो रहा है, इसका मतलब वहां पे कार्य क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, और ज्यादा कार्य हो रहा है तो यहाँ पे बल क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कम विस्थापित हो रहा है तो कम कार्य लगा रहे हैं आप।
ओके, तो सिंपल सा है, अगर ज्यादा विस्थापन तो ज्यादा कार्य, कम विस्थापन तो कम कार्य। अब कार्य 3 प्रकार का होता है, कौन कौन? धनात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य और शून्य कार्य। तो धनात्मक कार्य कब बोलेंगे? जब वस्तु का गति और विस्थापन एक ही दिशा में हो तो कार्य क्या हो जाएगा? वहां पे धनात्मक हो जाएगा। तो कार्य धनात्मक कब होगा? जब बल वस्तु की गति की दिशा में लगाया जाता है, मतलब वस्तु विस्थापित जिस दिशा में हो रहा है बल भी उसी दिशा में लग रहा है, अर्थात जिस दिशा में आप बल लगा रहे हैं वही दिशा में क्या हो रहा है? वस्तु विस्थापित हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे धनात्मक कार्य हो रहा है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? बल इस दिशा में लग रहा है और जो कार है, खिलौना कार है, विस्थापित की दिशा में हो रहा है? इसी दिशा में हो रहा है, अर्थात यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? धनात्मक कार्य हो रहा है। तो एक चीज याद रखिएगा, धनात्मक कार्य में क्या होता है? समांतर खींचता है लोग। एक बच्चा खिलौना गाड़ी की पृथ्वी के समांतर खींचा जाता है, तो ये कौन सा कार्य होगा? धनात्मक कार्य होगा। और धनात्मक कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? W = F × S, याद रखिएगा। ओके, अब यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है? धनात्मक कार्य हो रहा है, क्योंकि बल इधर लग रहा है। अब विस्थापित किधर हो रहा है? इस दिशा में ही हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कार्य लग रहा है? धनात्मक कार्य हो रहा है यहाँ पे। अब नेक्स्ट है आपका ऋणात्मक कार्य। तो ऋणात्मक कार्य कब बोलते हैं? ऋणात्मक कार्य तब होता है जब बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में लगाया जाता है, मतलब विस्थापन दूसरे दिशा में हो रहा है और बल दूसरा दिशा में लगाया जा रहा है, तब यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग? कि यहाँ पे ऋणात्मक कार्य हो रहा है। जैसे आप देख सकते हैं, फुटबॉल में जब किक लगाया जा रहा है, फुटबॉल में जब किक लगता है तो फुटबॉल का गति और बल का दिशा एक ही होता है, लेकिन फुटबॉल जब रुकती है तो वहां पे कौन सा बल लगता है? वहां पे बल लगता है घर्षण बल। तो देखिए यहाँ पे बल लगाएगा इधर, अब फुटबॉल गति इधर कर रहा है तो यहाँ पे धनात्मक कार्य हो रहा है, लेकिन घर्षण बल किधर लगता है? इधर। तो घर्षण बल इधर लग रहा है तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य, अर्थात घर्षण बल के साथ किया गया कार्य यहाँ पे हो रहा है ऋणात्मक कार्य। ओके, तो जब हम जमीन पे रखी फुटबॉल पे किक मारते हैं तो फुटबॉल किक मारने की दिशा में चलती है, तो ये कौन सा कार्य होगा? धनात्मक कार्य होगा। लेकिन जब फुटबॉल रुकती है और उस पे घर्षण बल की दिशा के विपरीत दिशा कार्य करता है, यहाँ पे कौन सा बल लगेगा? घर्षण बल। यहाँ पे घर्षण बल लग रहा है, तो घर्षण बल यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऋणात्मक कार्य होगा। या हम लोगों ने बचपन में खिलौना कार से खेला होगा, उसमें क्या होता है? एक खिलौना कार होता है जिसमें एक डोरी लगा होता है पीछे, यहाँ पे क्या होता है? डोरी। और जब हम लोग डोरी को इस दिशा में खींचते हैं तो कार किधर विस्थापित होता है? इस दिशा में। तो यहाँ पे कौन सा कार्य हो रहा है? ऋणात्मक कार्य हो रहा है, क्योंकि हम लोग बल किस दिशा में लगा रहे हैं? बल हम लोग इस दिशा में लगाते हैं, डोरी खींचते हैं इस दिशा में, लेकिन कार मूव होता है इस दिशा में, अर्थात इस दिशा में गति करता है। तो यहाँ पे ऋणात्मक कार्य हो रहा है। अब हम लोग जानेंगे कि शून्य कार्य कब होता है। कार्य शून्य होता है जब लगाया गया बल और गति के दिशा में कितना का कोण बनेगा? 90 डिग्री का कोण बनता है, तो वहां पे कार्य कौन सा होगा? तो शून्य कार्य होगा, शून्य कार्य होगा। जैसे सपोज कीजिए कि ये आपका क्या है? पृथ्वी है, एक सैटेलाइट यहाँ पे क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कार्य होगा? शून्य कार्य, क्योंकि पृथ्वी के साथ जो सैटेलाइट का कोण बनेगा वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। वही इस इमेज में दिखाया गया है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ गोलीय पथ में क्या करता है? गति करता है। ये पृथ्वी हो गया और चंद्रमा क्या? उपग्रह है, वो क्या होता है? मूव करता है इसके। और यहाँ पे आप देखिए कि कितना डिग्री का कोण बना है यहाँ पे? तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना है, अर्थात यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। जब 90 डिग्री का कोण बनेगा, दिशा विस्थापन और बल की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वहां पे कार्य क्या होगा? शून्य होगा, अर्थात किया गया कार्य क्या है? यहाँ पे शून्य है। ओके, और एक इमेज में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक आदमी क्या है? बोझ उठाए हुए है। ये बोझ के साथ में, इस बोझ के साथ में पृथ्वी का कोण कितना बन रहा है? यहाँ पे 90 डिग्री का हो रहा है, अर्थात इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? यहाँ पे शून्य होगा। तो जब 90 डिग्री का कोण होगा, कब? जब विस्थापन और बल की दिशा में 90 डिग्री का कोण बनेगा, अर्थात 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो वहां पे किया गया कार्य क्या होता है? शून्य होता है। आप सभी बिंदुओं को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।